Hello everyone, I hope you all are doing well. मैंने देखा है कि ये टॉपिक जो है इजी, ये मतलब केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करने का, ये बहुत परेशान करता है 10th वाले साइंस स्टूडेंट को। सो आई थॉट कि मैं इसमें वीडियो बनाऊँ एक नॉर्मल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है। सो एंडिंग तक देखना आप, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं या फिर बैलेंस होता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अब आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का ही मतलब नहीं पता है, अगर बहुत सारे होते हैं नहीं पता था, मैं जब 10th में था मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बैलेंस मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है, प्रोडक्ट्स में भी उतने ही एटम होने चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए यहाँ पे जितने एटम्स है, और ये अभी डिसबैलेंस है, इस पर अभी ध्यान मत दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसा 3 बॉक्स वाला टेबल बनाना है। इसमें आपको लिखना है पहले एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं। सो उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको रिएक्टेंट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो रिएक्टेंट्स है। उसके बाद प्रोडक्ट्स। ओके, सो अब आपको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आयरन, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन, और इसके बाद ऑक्सीजन, यही 3 है, उसके बाद और तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स, पहले सिर्फ इसको फोकस करना है, यहाँ देखने लग जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। रिएक्टेंट्स यहाँ लिखा है तो फिर रिएक्टेंट को ही देखना है। रिएक्टेंट्स में देखो आयरन कितने हैं, एक ही है, एक लिख दिया मैंने। फिर से देखो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक ही है। यहाँ नहीं देखना अभी रिएक्टेंट्स, अब यहाँ देखेंगे। अब तुम इसे इग्नोर कर दो, ये वाला जो पार्ट है रिएक्टेंट्स वाला। अब तुम प्रोडक्ट्स में आ जाओ। प्रोडक्ट्स में आयरन कितने हैं, 3, सो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की बारी नहीं आई अभी ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 भाई साहब, ठीक है, तो 4 लिख दिया। अब आपको पता लग गया है कि ये बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस होते तो जैसे हाइड्रोजन है अच्छा बच्चा, ऐसा होना था, पर ये लोग अच्छे बच्चे नहीं है, तो हम इन्हें पीट पीट के पढ़ा के अच्छे बच्चे बनाएंगे। तो ऑक्सीजन में कितने चाहिए, हम यहाँ पे एडिशन नहीं करते, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई, कितने 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाए, 4 करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आयरन है, इसको यहाँ पे 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे भी 3 बनेगा। अब हम इसको ऐसे ही एक सेम रिएक्शन है, इसी में हम सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आयरन यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 3 ऐड किया है ना, तो हम यहाँ पे 3, जहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है हमने वहीं पे ऐड करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, आप रिएक्टेंट्स में ऐड नहीं करना। तो उसके बाद हमने हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस्ड है, तो इसे कुछ छेड़ना नहीं है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन को भी गंदा बच्चा बना देता है। तो हाइड्रोजन भी अब यहाँ पे 4 टू 8 हो गया है। क्योंकि ये 8 हो गया है तो हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से भी इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बराबर करने के लिए, 8 करने के लिए। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो। अब देखो यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे 1 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इतना ही था बस, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, और आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं ऐसे ही, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक कमेंट कर देना। मुझे पता नहीं करने वाले, फिर भी कर देना। थैंक यू।